आज मानवेंद्र नाथ राय का नव मानववाद के विषय में अध्ययन करेंगे। मानवेंद्र नाथ राय ने नव मानववाद, मार्क्सवाद, बुनियादी लोकतंत्र, स्वतंत्रता आदि पर अपने विचारों का प्रतिपादन किया। राजनीतिक, आर्थिक विषयों की मौलिक व्याख्या की, नव मानववाद का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। उन्होंने फिलोसॉफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस नामक ग्रंथ की रचना की, जो 9 खंडों में लिखा हुआ है। उनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं मटेरियलिज्म, इंडिया इन ट्रांजिशन, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन आदि। उन्होंने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रों में लेख लिखे, जिनमें मौलिक विचार दिए। उन्होंने राजनीतिक और श्रमिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया और रेडिकल ह्यूमनिस्ट पत्र प्रकाशित किए। राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना भी की। 1940 में ही उन्होंने इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। जब राय ने 1948 में यह महसूस किया कि उनके द्वारा स्थापित रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा वास्तविक लोकतंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती, तो उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को भंग या समाप्त कर दिया और उन्होंने स्वयं को मानववादी विचारधारा के प्रवर्तन के लिए समर्पित कर दिया तथा वे दलगत राजनीति से अलग हो गए। जीवन का शेष भाग उन्होंने चिंतन, मनन और स्वतंत्र लेखन में लगा दिया। राय के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन में नव मानववाद या मौलिक मानववाद का महत्वपूर्ण स्थान है। राय ने जीवन के अंतिम वर्षों में 1947 से लेकर 1954 तक नव मानववाद की व्याख्या की। वैसे अध्ययन करें तो मानववाद का विचार समाजशास्त्रीय तथा राजनीतिक विचारकों के लिए कोई नया विषय नहीं है। मानववाद का प्रतिपादन एम.एन. राय के पहले भी कुछ पश्चिमी व पूर्वी विचारकों के द्वारा किया जा चुका है। मानववाद एक प्राचीन विचारधारा है तथा मानववादी विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव रहा है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य ही सब कार्यों का आधार है। यूरोप में मानववादी चिंतन ने पुनर्जागरण के बाद अधिक वैज्ञानिकता ग्रहण की। कांट, वाल्टेयर आदि ने मानव की प्रमुखता स्थापित की तथा आधुनिक युग में मानववाद अस्तित्ववाद एवं यथार्थवाद के रूप में सामने आया। यह मानव को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास को उसके द्वारा समाज में सर्वांगीण विकास का अविभाज्य अंग माना है। राय ने अपने मानववाद को मौलिक मानववाद कहा। इसके पीछे उनकी धारणा यह थी कि वह यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनका मानववाद पूर्व तथा समकालीन विचारकों के द्वारा प्रतिपादित मानववाद से अलग है। राय के पूर्व जिन विचारकों ने मानववाद का विचार किया, उन्होंने मानव को किसी अति प्राकृतिक तथा अति मानवीय सत्ता के अधीन रखा। राय ने मानव को अपने मानववाद का केंद्र माना। राय के नव मानववाद का अभिप्राय है
मानव को सर्वोच्च मानना तथा मानव को संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बनाना। राय के मानववाद का केंद्र बिंदु संपूर्ण रूप से मानव है। उनका मौलिक मानववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। राय का विचार है कि मनुष्य सभी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का मूल आधार है तथा व्यक्ति साध्य है और ये सभी संस्थाएं एक साधन है। उसने राज्य को भी एक साधन माना है। राय मनुष्य के आत्मनिर्णय के अधिकार पर राज्य या समाज द्वारा आरोपित प्रतिबंधों और आध्यात्मिक मान्यताओं दोनों का समान रूप से विरोध करते हैं। वे स्वतंत्रता को जीवन की अनिवार्य शर्त मानते हैं। राय ने स्वतंत्रता के 3 आधार स्तंभ बताए हैं: मानववाद, व्यक्तिवाद तथा विवेकवाद। उन्होंने मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना है। राय के अनुसार मानव प्रकृति का मौलिक और विशिष्ट तत्व उसकी बुद्धि और विवेक है। हमें प्रवृत्तियों, भावनाओं, आत्मा आदि को मानव प्रकृति का आधारभूत तत्व नहीं मानना चाहिए। राय ने मौलिक मानववाद का आधार नवीन वैज्ञानिक शोध परिणाम, शरीर रचना शास्त्र आदि की नई खोजों को माना है। वैज्ञानिक प्रगति ने मनुष्य को अंधविश्वासों से मुक्त किया है और मनुष्य की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित होने का अवसर दिया है। राय के अनुसार व्यक्ति ने प्राकृतिक तत्व और विश्व के प्रति अपना ज्ञान बढ़ाया है। नवीन वैज्ञानिक खोज होती गई, विवेकशीलता प्रबल होती गई। वैसे वैसे अंधविश्वास, लौकिक क्रियाकलाप के पारलौकिक कारण खोजने की प्रवृत्ति कम होती गई। नैतिकता राय के नव मानववाद का एक प्रमुख आधार है। नैतिकता पर बहुत अधिक जोर दिया है। उनका विचार है कि नैतिकता के अभाव में हम मनुष्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। राय का मानना है कि नैतिकता का आधार धर्म नहीं है, अपितु मानव कल्याण की भावना है। नैतिकता का पालन किसी धार्मिकता के कारण नहीं, अपितु मानव कल्याण की भावना के कारण करना चाहिए। यह नैतिकता धर्म या आध्यात्मिकता पर आधारित नहीं है, वरन इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्षवादी है। कि राय ने नैतिकता का स्वरूप धर्मनिरपेक्षवादी माना है। उनका मत है कि नैतिकता मनुष्य के स्वभाव में अंतर्निहित विवेकवाद का ही परिणाम है। नव मानववाद बुद्धिवाद, प्रकृतिवाद या भौतिकवाद का अद्भुत सम्मिश्रण है। उनका नव मानववाद विश्व बंधुत्व भावना पर बल देता है। उन्होंने कहा है कि नव मानववाद सार्वभौम है। नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तियों का सार्वभौम समुदाय राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से प्रतिबंधित नहीं होगा। इस प्रकार राय का नव मानववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। यह व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व देता है, मनुष्य को सर्वोच्च मानता है, मानवीय बुद्धि, विवेक, स्वतंत्रता व नैतिकता पर बल देता है। राय का विचार है कि समाज और राज्य सभी मानव निर्मित संस्थाएं हैं तथा इनकी सार्थकता तभी है जब ये व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसकी उन्नति करने में योगदान प्रदान करें। नव मानववाद के मूल तत्व हैं स्वतंत्रता, विवेक तथा नैतिकता। इस प्रकार नव मानववाद में मानव जीवन अपने में पूर्ण है। इसलिए मानव को किसी बाहरी व अति प्राकृतिक सत्ता का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। राय के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इस सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि संबंधों का निर्धारण इस प्रकार किया जावे कि उससे
व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का संकट नहीं आए तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा से ज्यादा संबल मिले। राय को प्राचीन मानववाद की धर्म प्रधानता स्वीकार नहीं थी। राय मनुष्य की सत्ता से ऊपर अन्य किसी भी प्रकार की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं थे। राय के अनुसार मौलिक मानववाद कोई अमूर्त दर्शन या केवल मात्र सामाजिक दर्शन या केवल राजनीतिक दर्शन नहीं है। यह तो उन सिद्धांतों का संग्रह है जो मानव के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक आदि सभी क्रियाकलापों को उसके अस्तित्व से संबंधित कर उसकी अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राय ने मानववाद की प्राचीन मान्यताओं को समाप्त कर नवीन दृष्टिकोण अपनाया। नव मानववाद मानव के प्रादुर्भाव, उसके अतीत और उसकी खोज के साथ जीवन के मूलभूत अनुभवों पर आधारित किया गया। राय ने मानव स्वभाव की सकारात्मक व्याख्या की। उन्होंने मानव स्वभाव की व्याख्या जीव शास्त्रीय आधार पर की। इसी जीव शास्त्रीय विशेषता के आधार पर वह अन्य मनुष्यों के साथ शांति व सहयोग का जीवन जीता है। राय के अनुसार स्वतंत्रता, नैतिकता तथा विवेक मानव स्वभाव के शाश्वत तत्व हैं। इस प्रकार से आज राय के नव मानववाद के विषय में अध्ययन किया कि राय ने नव मानववाद के बारे में क्या विचार दिए, क्या व्याख्या की।